है ना। बुलियन लॉग्स क्या होते हैं हमारे, तो होने के लिए तो बहुत सारे बुलियन लॉग होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपको परीक्षा में आते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, कम्यूटेटिव लॉ। पहला जो बुलियन लॉ हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या होता है, a plus b equals to b plus c, है ना। तो अगर हम a की वैल्यू में b को जोड़े या b की वैल्यू में a को जोड़े, दोनों क्या आती है हमारी, समान आती है। जैसे हम बात करेंगे दो नंबर्स की, 1 में 2 जोड़े तो क्या आएगा 3, ऐसे 2 में 1 जोड़े तो क्या आएगा हमारा 3, है ना। दोनों कंडीशन में क्या है, आंसर सेम है। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, ये क्या है आपका कम्यूटेटिव लॉ है, जिसमें हम दो नंबर्स a और b को जोड़ते हैं। पहले हम a में हमने b जोड़ा, दोबारा क्या कर रहे हैं हम b में a जोड़ रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारी, सेम आती है ना। इसी को हम समझेंगे किसके माध्यम से, लॉजिक डायग्राम और ट्रूथ टेबल के माध्यम से। तो लॉजिक डायग्राम कैसे होगा, पहली बात तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आपको गेट का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। कौन से बेसिक गेट हमने डिस्कस किए थे, एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट क्या होता है, जब भी हम एंड गेट में क्या करते हैं, दो इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, उसका गुणा, ठीक है। जैसे हमने दो इनपुट ए और बी दिए तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी, ठीक है। सेकंड गेट क्या होता है आपका, और गेट। और गेट में भी अगर हम दो इनपुट देते हैं, दो इनपुट हमने क्या दिया, ए और बी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। थर्ड गेट क्या था हमारा, नॉट गेट। नॉट गेट कैसा होता था, ये क्या था, नॉट गेट, है ना। नॉट गेट में जो भी इनपुट देते थे आउटपुट में क्या मिलता था, उसका रिवर्स। अगर हमने इनपुट ए दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, a बार, ठीक है। और ये क्या होता था, एंड गेट। ये सारे गेट आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आउटपुट में क्या मिलता था, y इक्वल्स टू a डॉट b, ये क्या था हमारा एंड गेट। और फिर थर्ड गेट क्या था हमारा, और गेट। इसमें जो भी इनपुट देते थे आउटपुट क्या मिलता था, उसका प्लस y इक्वल्स टू a प्लस b, ये क्या था हमारा और गेट, ठीक है। और इन्हीं का अपोजिट क्या कहलाता था आपका, नैंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। तो एंड गेट में जो भी इनपुट देते हैं आउटपुट में उसका गुणा मिलता है, नॉट गेट में जो भी इनपुट देते हैं आउटपुट में उसका रिवर्स मिलता है, और गेट में जो भी इनपुट देते हैं आउटपुट में उसका क्या मिलता है, प्लस, ठीक है। तो ये इसका अगर रिवर्स गेट बनाए, हम बात करें नैंड गेट की, क्या बनेगा, y इक्वल्स टू a डॉट b का बार। नॉट गेट अगर बनाएंगे, यहाँ पे बगल जोड़ दें, इन दोनों गेटों में आगे क्या जोड़ दें, बगल, तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये a डॉट b का बार, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल बार, है ना। ठीक है, तो हम पहला लॉ देखते हैं, लॉजिक सर्किट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, a प्लस b, हम दो इनपुट लेंगे a और b, दोनों बीच कौन सा ऑपरेशन अप्लाई है, यहाँ पे प्लस, है ना। प्लस को ही किससे दर्शाते हैं, कौन सा गेट प्लस देता है, नॉट गेट। हम क्या करेंगे, नॉट गेट दोनों में जोड़ देंगे, क्या मिल गया, y इक्वल्स टू a प्लस b। या हम क्या करें, पहला इनपुट क्या ले लें b, और दूसरा क्या ले लिया हमने a, और दोनों किससे जोड़ देना, नॉट गेट से, ओ सॉरी और गेट से, नॉट नहीं और इसका रिवर्स होता है, और गेट से जोड़ दिया हमने, आउटपुट में क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू b प्लस a। दोनों इक्वल है, चाहे हम a प्लस b लिखें या b प्लस a लिखें, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या हो गया हमारा लॉजिक सर्किट, ठीक है, या ब्लॉक डायग्राम। दोनों ब्लॉक डायग्राम क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a होता है। अब इसी को ट्रूथ टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे, ट्रूथ टेबल प्रूव करेंगे कि a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस c कैसे होता है। हमने एक टेबल ली, उसको दो ब्लॉक बना लिए, एक इनपुट क्या लिया हमने a, दूसरा b, यहाँ पे क्या ले लिया a, ठीक है। एक और टेबल ऐसी बना ली हमने, यहाँ पे भी इनपुट क्या ले लिया a, यहाँ पे ले लिया b, और यहाँ क्या ले लिया a प्लस b, क्या ले लिया b प्लस a। हम देखेंगे दोनों टेबल इक्वल होती है कि नहीं होती है, क्योंकि दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल उतने कॉम्बिनेशन, तो दो वेरिएबल टू की पावर 2 मींस 4 कॉम्बिनेशन हो गया। क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा हमारा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू क्या है, वाली 0 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा b प्लस a, क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस b और b प्लस a की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। इसलिए क्या होता है a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a।
इसके द्वारा कम्यूटेटिव लॉ के द्वारा। तो आपको पहले तो ये कम्यूटेटिव लॉ देना पड़ेगा, दोनों के लिए ब्लॉक डायग्राम बना के इक्वल दिखाना पड़ेगा, फिर आपको ट्रुथ टेबल के माध्यम से शो करना पड़ेगा कि a + b = क्या होता है b + a। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो ये क्या था हमारा कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एसोसिएटिव लॉ। सेकंड नंबर क्या है हमारा एसोसिएटिव। पहले तो इसका हम रूल लिखते हैं। रूल क्या होता है रूल a + b + c = क्या होता है आपका ये a + b + c। ठीक है, चाहे तो हम लोग क्या करें b और c की वैल्यू को जोड़ें, जो है इसको a से जोड़ दें, या हम करें क्या करें पहले a + b मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा a.b.c = a.b.c। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लॉजिक सर्किट और लॉजिक ट्रुथ टेबल के माध्यम से क्या हो जाएगा। पहला लॉ प्रूफ करते हैं ए नंबर, ये क्या है बी। ए नंबर देखते हैं क्या है a + b + c। तो पहले हम b + c को ऐड कर दें, b + c को पहले ऐड किया गया तो b और c पुट लिया, दोनों किससे जोड़ दिए और गेट से, क्या मिल गया b + c। अब एक इनपुट क्या लिया हमने a। ठीक है, तो a और b + c के बीच क्या है कौन सा ऑपरेशन है प्लस ऑपरेशन, तो फिर से किससे जोड़ देंगे दोनों को और गेट। आउटपुट क्या मिल जाएगा आपका a + ब्रैकेट में b + c। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही क्या करेंगे राइट हैंड साइड के लिए बनाएंगे, तो राइट हैंड साइड में इसको जोड़ा डालेंगे a और b को, दो इनपुट लिया गया a और b, इसे जोड़ दिए दोनों को और गेट से, क्या मिल गया हमें आउटपुट a + b। ठीक है, a + b को किसके साथ जोड़ा गया है c के साथ, तो क्या हो जाएगा एक और इनपुट लिया हमने c और दोनों किसे जोड़ दिए और गेट से, क्या मिल जाएगा ये a + b + c। ठीक है, तो ये तो प्रूफ किया किसके माध्यम से हमने लॉजिक सर्किट के माध्यम से। इसी को हम किसके माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं ट्रुथ टेबल के माध्यम से। कैसे करेंगे, तो हमने एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए। क्या हो जाएगा पहला इनपुट क्या है हमारा यहाँ पे, इसमें क्या था a + b + c। तो पहले हम दो वेरिएबल ले लेते हैं a और b, फिर क्या करते हैं b + c निकाल लेते हैं, फिर क्या निकाल लिया हमने a + b + c। सेम ऐसे एक और ट्रुथ टेबल लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे इनपुट क्या हो गया a b, फिर हम क्या करेंगे a और b को जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इससे जोड़ देंगे c से, क्या हो जाएगा a + b + c। ठीक है, क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। b और c को जोड़ते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल लेने पड़ेंगे हमें, तीन कॉम्बिनेशन होंगे, तीन वेरिएबल है तो तीन कॉम्बिनेशन होंगे यहाँ पे। यहाँ पे आउटपुट क्या मिला था हमें a + b + c। ठीक है, तो तीन इनपुट है, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे क्या क्या a b, फिर नेक्स्ट b + c, फिर a प्लस ब्रैकेट में b + c। ठीक है, ऐसे दूसरे टेबल में तीन इनपुट होंगे, क्या क्या होंगे a b, a + b, लास्ट a + b, 0 1 0 0 1 1। ठीक है, 1 0 0 1 0 1। आगे क्या हो जाएगा आपका 1 1
1 0 लास्ट वन 1 1। तो ऐड कर देते हैं b और c को, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1। ये क्या निकल गया हमारा b + c। हम क्या निकाल रहे हैं a + b + c। b + c निकल गया, a की वैल्यू गिवन है, जोड़ दीजिए 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 1 1। ठीक है, नेक्स्ट फिर 0 + 1 1, नेक्स्ट 1 + 0 1, नेक्स्ट 1 + 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1। ठीक है, यहाँ पे भी तीन वेरिएबल होंगे आपके a b c। कितने का होंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 लास्ट 1 1 1। a + b निकालते हैं, क्या आएगा 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 1 1 1 + 1। हम क्या करते हैं a + b + c, a + b मिल गया तो इसके बाद जोड़ दें c के साथ, क्या हो जाएगा आपका 0 1 0 + 1 1 1 + 1 1 0 + 1 1 1 + 1 1 0 + 1 1। ठीक है, दोनों क्या है सेम आ रहे हैं हमारे a + b + c। ठीक है, और a + b ब्रैकेट में + c, दोनों की वैल्यू क्या रही है सेम आ रही है, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, इसी तरह हम किसके लिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव आपका लाभ जो था किसके लिए था एडिशन के लिए, किसके लिए क्या देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कितने वेरिएबल हो जाएंगे आपके, क्या था इसमें भी तीन वेरिएबल होंगे a b c। इक्वेशन क्या थी हमारी a डॉट b डॉट c। ठीक है, यहाँ पे भी तीन वेरिएबल होंगे a b c, यहाँ पे क्या था a डॉट b डॉट c। ठीक है, ये दोनों क्या नहीं चाहिए बराबर होने चाहिए, तो क्या क्या इनपुट बनेंगे हमारे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 लास्ट 1 1 1। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे a डॉट b 0 * 0 0 0 * 0 0 0 * 1 0 0 * 1 0 1 * 0 0 1 * 0 0 1 * 1 1 1 * 1 1। आइसो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ 0 * 0 0 0 * 1 0 0 * 0 0 1 * 0 0 0 * 0 0 1 * 0 0 0 * 1 0 0 * 1 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं 0 * 0 0 1 * 0 0 0 * 0 0 1 * 0 0 0 * 0 0 1 * 0 0 0 * 1 0 1 * 1 0। ठीक, चलिए यहाँ पे भी देखते हैं कितने का मिश्रण आएगा 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 लास्ट 1 1 1। पहले क्या निकालें हम b डॉट c निकाल दें। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था। पहले क्या निकालेंगे हम a डॉट b, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे a डॉट b डॉट c। a डॉट b निकालेंगे 0 * 0 0 0 * 0 0 0 * 1 0 0 * 1 0 1 * 0 0 1 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 * 1 0 1 * 1 1। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करेंगे हम। पहले क्या निकाल रहे हैं हम लोग b डॉट c। b डॉट c क्या होगा 0 * 0 0 0 * 1 0 1 * 0 0 1 * 1 1 0 * 0 0 0 * 1 0 1 * 0 0 1 * 1 1। हम क्या निकाल रहे हैं a डॉट b डॉट c। क्या हो जाएगा आपका b डॉट c निकल गया, a हमारे पास है 0 * 0 0। ठीक है, 0 * 0 0 0 * 0 0 नेक्स्ट 0 * 1 0 1 * 0 0 1 * 0 0 1 * 0 0 1 * 1 1। ठीक है, तो हमारा सेम आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहा है यहाँ पे देखिए a डॉट b डॉट c क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू आई 0 0 0 0 0 0 0 1। यहाँ पे सेम आ रहा है हमारा a डॉट b डॉट c भी सेम आ रहा है, क्या आ रहा है 0 0 0 0 0 0 1। तो क्या हमारे सेम प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट क्या
हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा डी मॉर्गन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा में देता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, डी मॉर्गन्स लॉ काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या है, ठीक है, क्या आता है पहले हम लिख लेते हैं। इसके दो लॉज होते हैं डी मॉर्गन्स के। फर्स्ट लॉ क्या हमारा, E डॉट बी का होल बार इक्वल्स टू क्या होता है ये आपका ए बार प्लस बी बार, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो ये हमारे दो लॉ हो गए। अब इसको हम देखेंगे किसके माध्यम से, लॉजिक डायग्राम और ट्रूथ टेबल के माध्यम से समझेंगे। पहले हम पहला वाला देखते हैं। इसके लिए क्या बनाएंगे हम, लॉजिक सर्किट। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए और बी का बार कैसे करेंगे, दो इनपुट लिया हमने ए और बी, दोनों किससे जोड़ दिया, एंड गेट से। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार, इसको किससे जोड़ दिया, नैंड गेट से। क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। नैंड गेट क्या देता है, जो भी इनपुट देते हैं आउटपुट में उसका बार। दो इनपुट क्या दिया हमने, ए और बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार। ऐसे ही यहां निकालते हैं हम, क्या करें, ए बार चाहिए, हमने क्या लिया, एक इनपुट ए लिया, उसको किससे जोड़ दिया, नॉट गेट से। क्या मिल गया यहाँ पे, ए बार। और हमें क्या चाहिए, बी बार, तो बी को किससे जोड़ दिया, नॉट गेट से। क्या मिल गया हमें, बी बार। हम क्या करेंगे, दोनों किससे जोड़ेंगे, दोनों बीच कौन सा ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन। किससे जोड़ेंगे दोनों को, और गेट से। क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो इक्वल कैसे हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, पूरे में बार लगा हुआ है, a डॉट b का होल बार है, यहाँ पे y इक्वल्स टू a डॉट b का होल बार है। ये क्या हो जाएगा, जब भी बार लगता है तो डॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। क्या हो जाएगा, ये a बार प्लस b बार, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपका किसके जरिए, लॉजिक डायग्राम के थ्रू। हम इसी को किससे प्रूफ करेंगे, ट्रूथ टेबल के माध्यम से देखो करेंगे जी। इसी इक्वेशन को हम लोग इस माध्यम से देखेंगे, ट्रूथ टेबल के माध्यम से, है ना। कैसे होगा देखिए, दो इनपुट थे, दो इनपुट ले लिया ए और बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए डॉट बी का बार, तो पहले हमने ए डॉट बी निकाल लिया, फिर उसका बार निकाल लिया। ऐसे ही राइट हैंड साइड के भी टेबल बनाते हैं, तो देखते हैं दोनों इक्वल आना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बी, नेक्स्ट क्या था हमारा, ए बार, ए तो बी, ए बार और बी बार का प्लस था, तो हमने ए बार निकाल लिया, बी बार निकाल लिया, दोनों क्या किया, जोड़ दिया। क्या क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्या होगा हमारा 1 0 1 0, ए बार प्लस बी बार निकाल दीजिए, 1 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0। ऐसे यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग। दो इनपुट कितने काउंट होंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। पहले क्या निकालना है हमें, ए डॉट बी, ए और बी गिवन है, देखिए ए और बी गिवन है, दोनों को क्या करें, गुणा कर दें। क्या हो जाएगा ये 0 × 0 0 × 1 0 1 1 1 0, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या निकाला हमने, ए डॉट बी का बार, और राइट हैंड साइड क्या था हमारा, ए बार प्लस बी बार, दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, ए डॉट बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, है ना। ए डॉट बी का होल बार हम क्या लिख सकते हैं, ए बार, और जब भी बार पूरे में होगा तो डॉट के साथ जोड़ दिया जाता है प्लस में। क्या हो जाएगा आपका, ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार, तो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ये था डिमॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम। हम क्या देखेंगे, सेकंड थ्योरम, डिमॉर्गन की सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या हमारा, बी नंबर, ए प्लस बी का होल बार, ये किसके बराबर होता है आपका, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार,
इसको हम दोनों पहले लॉजिक सर्किट के माध्यम से प्रूव करते हैं। क्या है a प्लस b का होल पार्ट, तो हमने दो इनपुट किए a और b, ठीक है। हम क्या किए, प्लस किससे जोड़ दिया, और गेट से, है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, a प्लस b का होल पार्ट, यहाँ पे हमने बबल लगा दिया, तो क्या मिल जाएगा हमें a प्लस b का होल पार्ट। क्या राइट हैंड साइड के सर्किट बनाते हैं, हमें क्या हो यहाँ पे a बार, तो पहले क्या किए, एक इनपुट किए a और किससे जोड़ दिया उसको, नॉट गेट से, क्या मिल गया हमें a बार। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, b बार, तो एक इनपुट और लिया, क्या b, किससे जोड़ दिया उसको, नॉट गेट से, क्या मिल गया b बार। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, a बार डॉट b बार, तो दोनों किससे जोड़ दिया हमने, एंड गेट से, क्या मिल गया y इक्वल्स टू a बार डॉट b बार। इसे वो किसके माध्यम से समझेंगे हम, ट्रुथ टेबल के माध्यम से देखते हैं, ट्रुथ टेबल से समझती है। ये इक्वल कैसा है, ये क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल्स टू क्या मिले, a प्लस b का होल पार्ट, प्लस किसमें कौन हो जाएगा, डॉट में क्या हो जाएगा ये आपका e बार डॉट b बार, दोनों क्या आ गया इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, लॉजिक डायग्राम दोनों इक्वल आ रहे हैं। वहां पे क्या था, a बार डॉट b बार, यहां भी a बार डॉट b बार, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गए। ठीक, इसको हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से देखते हैं। क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, a b, ठीक है, और क्या था a प्लस b, और यहां a प्लस b का बार। क्या क्या इनपुट देंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। पहले a प्लस b निकाल लेते हैं, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अब क्या निकालना है, a प्लस b का बार, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या था हमारा, a बार डॉट b बार, तो पहले दो इनपुट ले लिया हमने a b, फिर क्या निकाल लिया, a बार निकाल लिया, और क्या निकाल लिया b बार। हमें क्या चाहिए, a बार डॉट b बार। दो इनपुट कितने काउंटर होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। पहले तो हम a बार निकाल लेते हैं, तो a बार क्या मिलेगा हमें 1 1 0 0। हम क्या निकाल रहे हैं, b बार क्या हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, तो क्या हो गया 1 into 1। अब क्या निकाल रहे हैं, a बार डॉट b बार, क्या हो जाएगा ये आपका, गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, 1 into 1 1 0 into 1 0 0 into 1 0 और ये 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, a प्लस b का होल बार की वैल्यू क्या आ रही है 1 0 0 0, और a बार डॉट b बार की वैल्यू क्या आ रही है 1 0 0 0। दोनों क्या इक्वल है, प्रूफ हो गया आपका ये। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट जो लॉ है आपका, एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, क्या होता है एब्जॉर्प्शन लॉ आपका, फर्स्ट नंबर a प्लस ए बी इक्वल्स टू होता है ये a। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो है इसमें क्या है, a इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है ये आपका a, है ना। इसे हम ट्रूथ टेबल के माध्यम से निकाल सकते हैं, पर हम इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। क्या है फर्स्ट नंबर, क्या है तो प्रूफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, पहला क्या था हमारा a प्लस ए बी, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस क्या था फर्स्ट का a प्लस ए बी। हम क्या करेंगे, यहाँ से a कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया 1 प्लस b, तो b प्लस 1, चाहे b की वैल्यू हम 0 रखते हैं 0 प्लस 1 1, b की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1
तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका a, ठीक है। सेकंड क्या था जो ऑप्शन था, सेकंड a इंटू a प्लस b, सेकंड क्या था हमारा a इंटू a प्लस b इक्वल्स टू क्या गिवन भाई है a, ये कैसे हो जाएगा a इंटू a प्लस b इक्वल्स टू a, लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं क्या हो जाएगा e डॉट a, इसे कौन सा मल्टीप्लाई कर दिया प्लस a डॉट b, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस ए बी, ठीक है। a कॉमन ले लिया हमने, क्या हो गया b प्लस 1, b प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या हो गया आपका a, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, एक को अंदर मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड किया, एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा a इंटू ए और a इंटू b, a इंटू ए क्या होता है a इंटू ए क्या होता है a, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, क्या हो गया a प्लस ए बी, a कॉमन ले लिया क्या हो गया आपका b प्लस 1, हम b की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा a, 1 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा a, ठीक है। तो ये यहाँ से कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।